अत्याचारी दादी चिड़िया। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी दादी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से उसकी दादी मुनमुन चिड़िया ने ही टूनी चिड़िया को पाला था। मुनमुन चिड़िया टूनी चिड़िया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, जिस वजह से टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि सभी की दादी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। पर मुनमुन चिड़िया अपनी पोती पर बहुत ज़्यादा अत्याचार और उसके साथ मारपीट किया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया घर पर बर्तन मांज रही होती है। तभी अचानक उसके हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है और ये देखकर मुनमुन चिड़िया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी चिड़िया, ये तूने क्या किया? तूने मेरे कांच का गिलास तोड़ दिया। पहले ही तो अपने माता पिता को खा गई है, अब क्या मेरे घर का सामान भी खाना चाहती है? नहीं दादी, आप ऐसे क्यों कह रही है? बस गलती से टूट गया। गलती से तो तूने बहुत कुछ तोड़ा है, आज तो तुझे बताना ही होगा। और ये कहकर वो टूनी चिड़िया को मारने लगती है। अपनी दादी की मार से टूनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ से एक मयूरी नाम की मोरना गुजर रही थी और वो मुनमुन चिड़िया से कहती है, अरे तुम क्यों टूनी चिड़िया को मार रही हो? अभी ये छोटी ही तो है। तो मैं क्या करूं? इसने मेरे एक कांच का गिलास तोड़ दिया। तुम्हें तो पता ही है कि अपने माता पिता को खा गई है, अब क्या मेरे घर का सामान भी खाना चाहती है। इसलिए मैं ऐसे पीट रही हूँ, जिससे ये आगे से ऐसा कुछ ना करे। अरे दादी, आप तो बड़ी है, फिर भी ऐसी बात कर रही है। कोई ऐसे बच्चे को मारता है? मयूरी मुनमुन चिड़िया को समझाती है, जिससे मुनमुन चिड़िया टूनी चिड़िया को पीटना छोड़ देती है और फिर वहाँ से मयूरी चला जाता है और मयूरी के जाने के बाद मुनमुन चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, पर मुनमुन चिड़िया टूनी चिड़िया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है। इस वजह से टूनी चिड़िया हमेशा रोती रहती है और अपने माता पिता को याद करती रहती है। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया टूनी चिड़िया को मार रही होती है। तभी वहाँ से एक बबलू नाम का कबूतर गुजरता है और ये सब देख लेता है। बबलू कबूतर मुनमुन चिड़िया के पास आता है और मुनमुन चिड़िया से कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? कोई भला इतनी छोटी बच्ची को मारता है? इसके माता पिता कहाँ है? ये अपने माता पिता को बचपन में ही खा गई थी और अब मेरे ऊपर बोझ बनकर रही है। मैं इसका बोझ अब भी नहीं उठा पाऊंगी। ये तो पहले ही मेरे बेटा बहू को खा गई। इसका मतलब आप इसकी दादी है, फिर भी आप इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझसे अब इसका बोझ नहीं उठता है, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और मैं इसे अब नहीं पाल पाऊंगी। यदि ऐसी बात है तो आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे पाल लूंगा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा मेरे दादी का और कोई भी नहीं है। यदि मैं आपके साथ चली गई तो फिर मेरी दादी का ख्याल कौन रखेगा? अरे, जब तुम्हारी दादी को ही तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम अपनी दादी की फिक्र क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से रखूंगा, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चाहे भले ही मुझे मेरी दादी मारती है, पर है तो ये मेरी दादी ही। इन्होंने ही मुझे पाला है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। टूनी चिड़िया की बात सुनकर मुनमुन चिड़िया को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वो तो हमेशा टूनी चिड़िया को मारती रहती थी और उस पर अत्याचार करती थी। और वो टूनी चिड़िया से कहती है, जा क्यों नहीं रही है? मैं तुझे मारती रहती हूँ ना। मुझे पता है दादी, पर आपका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। आप मुझे कितना भी मार लो। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया टूनी चिड़िया को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझ पर हमेशा अत्याचार करती रही, पर तू कितनी अच्छी है। ये सब देखकर बबलू कबूतर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।
अब मुनमुन चिड़िया अपनी पोती टूनी चिड़िया को बहुत प्यार करने लगी है। एक घने जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में टूनी चिड़िया, टन्नू चिड़िया और उनका बच्चा टीनू रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया और टन्नू चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं। दोनों शाम को लौट ही रहे होते हैं कि अचानक एक शिकारी बाज की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है। वो टूनी चिड़िया पर झपट्टा मारकर उसे अपने पंजे से जकड़ लेता है। जब तक टन्नू चिड़िया कुछ कर पाता तब तक बाज टूनी चिड़िया को लेकर तेजी से दूर उड़ जाता और एक पत्थर पर टूनी चिड़िया को पटक पटक कर मार देता। टन्नू चिड़िया एक पेड़ पर छुप जाता है और ये सब देख रहा होता है। उधर बाज टूनी चिड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। टन्नू चिड़िया दुखी मन से घोंसले में आकर चुपचाप बैठ जाता है। पिता को दुखी और अकेला देखकर टीनू उससे माँ के बारे में पूछता है। पापा पापा, मम्मी कहाँ है? टीनू कई बार टन्नू चिड़िया से टूनी चिड़िया के बारे में पूछता रहता है, लेकिन टन्नू चुप रहता है। जब टीनू ज्यादा देर तक पूछता रहता है, टन्नू तब भी चुप रहता है। पिता से कोई उत्तर नहीं मिलने पर टीनू रोने लगता है। टीनू को रोता हुआ देख टन्नू चिड़िया टीनू से झूठ बोल देता है। बेटा, जब मैं और तेरी माँ तेरे लिए खाना लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में अचानक उसका पंख एक पेड़ में उलझ जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। मैंने उसकी मरहम पट्टी कराई थी कि वहाँ तेरी मौसी आ गई और वहाँ उसको अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा कि वो अब ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही है और वो तुम्हारी मम्मी को भी काम सिखा देंगी। तुम देखना, जब तुम्हारी माँ काम सीखकर आएंगी तो तुम अपनी माँ को पहचान ही नहीं पाओगे। इतनी सुंदर दिखेगी वो। सच पिताजी? हाँ बेटा, सच। मैं तुमसे कभी झूठ बोलता हूँ क्या? फिर तो मुझे माँ का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वो कब लौट कर आएंगी? कल दोपहर को मैं तेरी मौसी के वहाँ जाऊँगा और उसको वापस लेकर आऊँगा। टीनू टन्नू की बात सुनकर बहुत खुश होता है। टन्नू चिड़िया टीनू को खाना खिलाकर सुला देता है, लेकिन खुद चिड़िया की चिंता में डूब जाता है। टन्नू चिड़िया सोचता है, कल जब खाना लेकर वापस आऊँगा तो टीनू फिर से अपनी माँ से मिलने की जिद करेगा। अब मैं कैसे बताऊँ कि उसकी माँ को शिकारी ने मार दिया है। टन्नू चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसको एक विचार आता है, क्यों ना मैं कल ही दूसरी शादी कर लूँ और घर में एक नई माँ ले आऊँ। अभी टीनू भी छोटा है, वो उसकी देखरेख भी ठीक ठाक कर लेगी। अगर मैं टीनू की देखरेख में ही लग गया तो बाहर का काम कौन करेगा? ऐसा विचार मन में लिए अगली सुबह होते ही टन्नू चिड़िया घोंसले से उड़ जाता है और दोपहर को साध्वी चिड़िया के साथ घोंसले में लौटता है। टन्नू टीनू को आवाज लगाता है, टीनू बेटा, ओ टीनू बेटा, देख बाहर निकल, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है। टीनू बेटा, कहाँ है मेरा टीनू बेटा? टीनू घोंसले से बाहर आता है और साध्वी चिड़िया को देखता है। अरे माँ, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत बदल गई है। हाँ बेटा, तेरी मौसी का वो ब्यूटी पार्लर है ना, तो वहाँ पर जाने वाले का सब कुछ बदल जाता है, इसलिए मेरी आवाज़ और चेहरा दोनों बदल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हूँ तो मैं तेरी माँ ही। टीनू साध्वी चिड़िया को अपनी माँ समझ लेता है। टन्नू साध्वी चिड़िया को घर छोड़कर दाना लाने जाने लगता है और साध्वी चिड़िया से कहता है, मैं शाम तक घर आ जाऊँगा, तुम टीनू का ध्यान रखना। ठीक है, मैं टीनू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। टन्नू चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर निकल जाता है। साध्वी चिड़िया सोचती है, अभी टन्नू को वापस आने में बहुत वक्त है, तब तक मैं अपने टिल्लू को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ और यहाँ से सारा माल ले जाती हूँ। साध्वी चिड़िया टिल्लू को फोन कर देती है। टिल्लू घर आ जाता है। दोनों मिलकर टीनू को खंबे से बांध देते हैं और सारा माल एक कपड़े में बांध लेते हैं। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों बांध रही हो? मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ,
मुझे तो तेरा बाप दूसरी शादी करके लाया है। मैंने सोचा था कि यहाँ बहुत सारा माल होगा, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा ही है। और सुन, तेरी माँ तो मर चुकी है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। और अपने बाप से भी कह देना कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। जैसे ही दोनों माल लेकर उड़ने के लिए बाहर निकलते हैं, टीनू अपनी रस्सी खोलकर दोनों को पीछे से बांध देता है। शाम के वक्त जब टन्नू चिढ़ा घर आता है तो टीनू उसे सारी बात बता देता है। टन्नू चिढ़ा टीनू की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और साध्वी चिड़िया और टिल्लू को पुलिस के हवाले कर देता है। मुझे तुम्हें सारी बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताई। मुझे माफ़ कर देना। नहीं पापा, आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया। अब इसमें कुछ गलत हुआ तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब बस हम दोनों इस घर में रहेंगे और कोई नहीं आएगा। टन्नू चिढ़ा टीनू की बात सुनकर बहुत खुश होता है और टीनू के साथ घोंसले में खुशी खुशी रहने लगता है।